मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। तो रिलेशन से स्टार्ट करना है। रिलेशन आने से पहले बेटा आपको कल टॉपिक करवाया था क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया था ना। उसका मैं थोड़ा सा यस दोबारा सर। बता देता हूँ। हरिंदर बेटा आपने पढ़ा था थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट? नो सर। नो। चलो एक एक सेकंड बेटा, एक सेकंड वेट करना। हाँ जी बेटा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा ये होता है आपका कि अगर आपने ए क्रॉस बी किया है, ये भी आपका सेट होगा, ये भी आपका सेट होगा। लेट से ए सेट में आपके एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में आपके एलिमेंट हैं 2 4। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस सेट में, इसके रिजल्ट में। ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होंगे, ए कॉमा बी की फॉर्म में। ए जो होगा वो सेट ए से आएगा, बी जो होगा वो सेट बी से आएगा। ठीक है, मतलब पहले वाले सेट से पहला एलिमेंट, दूसरे वाले सेट से दूसरा एलिमेंट आएगा। आपने इसको बनाने के लिए क्या करोगे, पहले पहला एलिमेंट लो पहले सेट का, उसका दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना दो। समझ में आ गया हरिंदर? सही है जैसे आ गया? पावर सेट बनाते हैं सर जैसे। नहीं 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 बेटा, पावर सेट इज समथिंग डिफरेंट। वो सेट ही सेट था, उसमें एक आपके एलिमेंट्री एलिमेंट्स थे, जैसे ये होते हैं ना एलिमेंट्री एलिमेंट्स 3 2। यस। इसमें आपके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, और ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सर्कुलर ब्रैकेट में होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं ना, जैसे सेट में तो यस आप लिखते थे, आप सेट में ए कॉमा बी लिखते थे। यस सर। तो अगर आप बी कॉमा ए भी लिख दो तो ये दोनों सेम ही होते थे, है ना। लेकिन यस सर। ऑर्डर्ड पेयर में ना ऑर्डरिंग मैटर करती है, तभी तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सेट तो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, चाहे आप ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, बात सेम ही थी। लेकिन इसमें अगर ओके। आप ए बी लिखते हो और बी ए लिखते हो, ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन आप वो कह सकते हो कि एक तरीके से जैसे आप वहां पे बनाए थे ना अपने यस सर। पावर सेट में, लेकिन वो एक ही सेट था, इसमें दो सेट है, यस। इसमें दो सेट है। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशंस इसके साथ सारे बना देने आपने, 2 2 2 4 3 2 3 4। ठीक है, ये आ गया, इतना सा है। ओके सर। कल का लेक्चर भी रिकॉर्ड किया बेटा, लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा दोपहर तक आपके ग्रुप में। ठीक है, तो रिलेशंस करें आप शुरू। यस। यस सर। रिलेशन, हाँ रिलेशंस की एक बेसिक शुरुआत बता दी थी मैंने, वो दोबारा एक बार बता देता हूँ। रिलेशन आर जो होता है ना, उसके लिए दो सेट्स चाहिए हमें, सेट ए और सेट बी। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दो सेट चाहिए ना, रिलेशन के लिए भी दो सेट यस ही सर। चाहिए। ठीक है, और रिलेशन जो होगा वो आपका सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का।
मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पेयर आ सकते हैं ना, उनमें से ही कुछ पेयर रिलेशन में आएंगे। हो सकता है सारे भी आ जाए, हो सकता है कुछ आए। ठीक है, रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है एक्स आर वाई। इसमें जो एक्स होगा ना वो आपके पहले सेट से आएगा, वाई जो होगा वो दूसरे सेट दूसरे से साइड आएगा, से। और ऑर्डर्ड पेयर जैसे बनेगा। और ए इसमें आर बी भी। हाँ, आप ए आर बी भी लिख सकते थे, और आप कह सकते हो कि ए जो है वो सेट ए से आया है और बी जो है वो सेट बी से आया है। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, ए बी की तरह। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन तो यस सर। बनेंगे बेटा। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो बनेंगे, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन तो बनेंगे, लेकिन इसके अलावा ना कुछ और प्रॉपर्टीज भी होंगी, कुछ और प्रॉपर्टीज भी होंगी जो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे ये है ए बी, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें अगर हम, तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो सर सर 1,2, हम्म, 1,3, बिल्कुल 1,4, बिल्कुल 2,3, बिल्कुल। 2,4। 2,2 भी है बेटा। हाँ जी, 2, 2,2, 2,3, 3, 2,4, हम्म, 3,2। 2, 3,3, बिल- 3,4। बिल्कुल सही। यस ठीक है, सारे आ गए ना, कोई लिमिटेशन यस। नहीं, कोई यस रिस्ट्रिक्शन नहीं, सारे ही आने हैं। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन रिलेशन में ना कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि एक लेट आर बी द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड इज ऑफ फॉर्म लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है कि ए बी से छोटा होगा। तो अब वो वाले पेयर नहीं आएंगे इस रिलेशन में, वो वाले पेयर नहीं आएंगे इस रिलेशन में जिसमें ए बी से छोटा नहीं है। तो ये वाला आ जाएगा 1,2, 1,3 भी आ 1,2, जाएगा, 1,4 1,3, भी आ जाएगा। 2, 2 2, नहीं आएगा, 2 नहीं नहीं आएगा। आएगा। ठीक है, 2,3 ये आ जाएगा, टू यस कम्मा सर। फोर भी आ जाएगा, 2,4 यस सर। आ गया। 3,2 नहीं आएगा क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं है। 3 भी नहीं आएगा, 3,4 आएगा। और सिर्फ 4। 3,4 आ जाएगा। 4। बस, तो ये रिलेशन हो गया आपका। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। श्योर, आगे बढ़े? यस। यस सर। हम्म, तो आगे बढ़ते हैं। आगे होता है डोमेन और रेंज। रिलेशन की ना, हर एक रिलेशन की एक डोमेन होती है और हर एक रिलेशन की एक रेंज होती है। तो डोमेन क्या होती है? सबसे पहले, डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर फॉर्म्स द डोमेन ऑफ अ रिलेशन। जैसे कि जैसे ये रिलेशन है ना आपका, इसमें 1,2 आया, यस सर। 1,3 आया, 1,4 आया, 2,3 आया, 2,4 आया। तो जो पहले वाले एलिमेंट है ना, इसका सेट अगर बना दिया जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? डोमेन। पहले वाले एलिमेंट, तो कौन कौन से पहले वाले एलिमेंट है? 1 है, यस 2 सर। है, 2 है, 3 है। 3 है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। यस। डोमेन ऑफ आर, ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर, डॉम ब्रैकेट में आर, 1 2 3। और जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं उनका सेट बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? रेंज। रेंज। रेंज ऑफ आर, तो कौन कौन से एलिमेंट है? बी, 2, 2, 3, 4, 2 3 4, 4। ये आपकी रेंज आ गई। ठीक है, और ये कभी ना सोचना कि जो सेट ए होगा वही डोमेन होगी। वैसे तो आपका डोमेन देखो सेट ए के बराबर ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डोमेन जो होगी वो सेट ए के बराबर होगी और रेंज जो है वो सेट बी के बराबर होगी। नहीं, हो सकता है कम एलिमेंट भी हो। यस सर। ठीक है, ओके सर। यस सर। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो आपका
बेसिकली ये रिलेशन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये रिलेशन के लिए है। डोमेन आपकी होती है एक्स, डोमेन में कैसे एलिमेंट आते हैं एक्स, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, या आप इसको कह दो ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर ए बी आपके रिलेशन में है तो ए आपकी डोमेन में होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। रेंज का भी वही चीज है कि अगर आपका ए कॉमा बी रिलेशन में है या एक्स वाई रिलेशन में है तो बी जो होगा वो आपकी रेंज में होगा। जैसे यहाँ वाई लिखा है ना, आप बी लिख सकते हो, यस यहाँ सर। ए बी लिख सकते हो, यहाँ ए लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। यस सर। करें आगे बढ़े। यस यस सर। सर। तो अब ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है कुछ। इक्वल रिलेशन, ठीक है, ये सारी टाइप्स एक एक करके करते हैं। तो इक्वल रिलेशन, बेटा दो रिलेशन जिनके ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं उनको बोलते हैं इक्वल रिलेशन। जैसे इक्वल सेट थे ना जिनके एलिमेंट्स बराबर थे, सेम थे, यस सर। यस सर। उनको इक्वल सेट बोलते थे। वैसे दो रिलेशन जिनके ऑर्डर्ड पेयर सेम है, मतलब जो R1 में आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर वही R2 में भी आ रहा है, जो R2 में आ रहा है वो R1 में भी आ रहा है, यस। तो वो इक्वल रिलेशन होगी, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है। क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नल रिलेशन, जैसे नल सेट था जिसमें कोई एलिमेंट नहीं थे, है ना, वैसे यस ही सर। नल रिलेशन भी होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है। रिलेशन और सेट में बस इतना सा डिफरेंस है, सेट में हम क्या बोलते हैं एलिमेंट, रिलेशन में क्या आ जाती है ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है जी। यस सर। ये एग्जांपल दी हुई है साथ में। फिर यूनिवर्सल रिलेशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना बेटा वो एक सेट का यूनिवर्सल रिलेशन होता है, क्योंकि आपको पता है रिलेशन हमेशा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते रिलेशन में, उसके बराबर या उससे कम ही होंगे। तो रिलेशन का यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा, हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे कॉम्बिनेशन है ना। यस सर। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। जैसे यूनिवर्सल सेट में क्या होता था, सारे के सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते थे, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते थे। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़े बेटा। यस सर। आइडेंटिटी रिलेशन, अब इसको बड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यही रिलेशन ज़्यादातर यूज होते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपका क्या होता है बेटा, इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट में सेट का नाम होता है। तो रिलेशन आपको पता ही है दो सेट से मिलके बनते हैं, जिसमें A और ए B। जो होता है वो ए को बिलोंग करता है, बी जो होता है वो बी को बिलोंग करता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक रिलेशन हो आर जिसमें ए और बी दोनों एक ही रिलेशन से आ रहे हैं, एक ही सेट से आ रहे हैं, सॉरी सेट ए से, ठीक है, मतलब सेट का खुद के साथ रिलेशन है, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन दिख रही है स्क्रीन ना आपको। यस यस सर। सर। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है बेटा। यस यस सर। सर। बस दो दो सेट नहीं है, सेट एक ही होगा, ए भी इसी से आएगा, बी भी इसी से आएगा। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। अब आते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बड़े ध्यान से देखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब जितने भी रिलेशन आगे पढ़ेंगे ना वो यस सर। आप समझ के चलना कि सारे आइडेंटिटी रिलेशन पे बन रहे हैं, ठीक है, किस ओके पे बन सर। रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन पे, आइडेंटिटी रिलेशंस। ठीक है। तो एक आइडेंटिटी रिलेशन आर को हम जो सेट ए पे बना है
हम उसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, अगर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो मैं कुछ सिंपल सी अगर लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो सपोज आपका एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसके ऊपर एक रिलेशन बनाया हमने, उसमें लेट से ये एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट है ना आपके सेट में, अगर उनका खुद के साथ पेयर है, सबका सबका पेयर होना चाहिए, मतलब 1 का भी खुद के साथ पेयर होना चाहिए, 2 का भी खुद के साथ पेयर होना चाहिए, 3 का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। अगर रिलेशन में ये सारे पेयर प्रेजेंट हैं तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। डेफिनेशन क्या है, सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे खुद के साथ पेयर में होने चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव है ना आर। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस यस सर। सर। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कहता है कि अगर कोई आपको ए कॉमा बी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो आर में है, तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए ढूंढना है, ठीक है बेटा। ए कॉमा बी नहीं है तो यस। बी कॉमा ए नहीं ढूंढना है हमने। अगर वो नहीं बिलोंग करता है तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आर है, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है और 3 2 है। तो देखो अगर 1 1 है तो इसका उल्टा क्या होता है, 1 1 का उल्टा क्या होगा वन बेटा, वन 1 1, तो 1 वन 1 वन भी है, 1 1 है। 2 2 का उल्टा भी ऑब्वियसली 2 2 है। टू टू यहाँ पर देखो 2 3 का उल्टा क्या होगा, थ्री टू वो भी है। 3 2 का उल्टा क्या होगा, टू टू थ्री। थ्री। वो भी है। तो ये सिमेट्रिक है ना। यस सर। और अगर यस इसमें सर। ये नहीं होता, सपोज ये नहीं होता 3 2, तो इसमें तो ट्रिक नहीं सर है। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू में काट देना है, बस बिलोंग्स टू, ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ये भी नहीं होता, 2 3 भी नहीं होता, अब सिमेट्रिक है कि नहीं, यस सर। अब ये सिमेट्रिक है क्योंकि 2 3 नहीं है तो 3 2 की भी जरूरत नहीं टू है, टू। है ना। यस सर। ये भी ठीक यस है, सर। ये भी ठीक है, ओके है। आगे बढ़े। यस सर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिटिव, और इस पे ना बहुत सारा टाइम अपने स्पेंड करना है। तो ये क्या कहता है कि अगर एक्स वाई है, एक्स वाई एलिमेंट होना चाहिए, और वाई जेड भी है जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, इसको एक्स वाई की जगह आप ए बी और बी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहता है कि एक्स जेड भी होना चाहिए आर में। एक्स वाई है, वाई जेड है, यस सर। तो एक्स जेड भी होना चाहिए, तब आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखो 1 1 1 2 2 2, ठीक है। सॉरी 2 1 ले लेते हैं हम यहाँ पे, 2 1, और 3 3 ले लेते हैं। तो ये ट्रांजिटिव है बेटा कि नहीं, ट्रांजिटिव है ये यस कि सर। नहीं है, है? यस यस सर। सर। यस सर। कैसे कह सकते हो ट्रांजिटिव है? क्योंकि सर 1 1 है, 1 2 है, लेकिन 2 1 है पर 2 2 नहीं है, और 3 3 है, फिर 3 2 ट्रांजिटिव है, भी होना चाहिए। 3 2 भी होना चाहिए। यस रीजन क्या है कि ये सर। नहीं है या है? सर है। है।
अगर Yes, आप sir. बोलते हो है तो उसका तो कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, वो मतलब कि है मतलब है, लेकिन नहीं है उसका रीजन देना पड़ता है। और ये नहीं है बेटा ट्रांजिटिव, उसका रीजन मैं देता हूँ अब आपको। देखने में ट्रांजिटिव कभी नहीं पता लगता बेटा, आपको इसको ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं देखना है, बड़ा ही माइन्यूटली देखना है। और इसको माइन्यूटली ऐसे देखना है बेटा, इसको मानो ये एक्स वाई है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये एक्स वाई है और यही वाई जेड है, और एक्स जेड भी यही हो जाएगा। तो जो आपके मिरर वाले होते हैं ना पेयर, इसको आपको चेक करने Yes, की sir. जरूरत नहीं पड़ती ट्रांजिटिव में, ये सही ही होंगे हमेशा, इनको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे Yes, वालों sir. को चेक करने की जरूरत है। तो आप मान लो ये एक्स वाई है 1 2, अब वाई जेड ढूंढो, Yes, sir. वाई जेड कौन सा है, Sir, 1 2 मतलब 2 two. से शुरू होने वाला, 2 1, ये टू वाई जेड है, वन। ये वाई जेड Yes, sir. है ना। और एक्स यस जेड क्या सर। निकल के आएगा, Sir, one or one. 1 1, वो भी है ना, ये देखो है। Yes, sir. तो ये एलिमेंट भी ठीक है। और कोई वाई जेड तो नहीं है, एक्स वाई अगर इसको मानूं तो कोई और वाई जेड तो नहीं है, अगर होता है तो वो भी चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर नहीं है इसलिए हम चेक नहीं कर रहे। सर बोलो सर बोलो। ये दोबारा बताना, ये मतलब एक्स वाई, एक्स और जेड वाला। हाँ, ये देखो एक्स वाई ये रहा 1 2, और 2 से शुरू होने वाला पेयर देखो कौन सा है, 2 से ज्यादा भी टू हो और सकते वन। हैं, ठीक है, 2 और 1, यस वाई सर। और जेड मिल गया। अब एक्स और जेड क्या होता है, होगा x1 जेड भी 1, तो एक्स जेड आपका 1 1 होगा ना। तो देखो वो है, यस सर। यस। हाँ, वो है इसलिए ओके कर दिया। अब एक और चीज देखो, अब ये भी ठीक हो गया आपका पेयर। अब यस ये वाला सर। पेयर चेक करते हैं, ये वाला पेयर, इसको आप मानो एक्स एक्स और वाई मानो इसको, ये एक्स और वाई है, ठीक है। तो वाई जेड कहाँ यस पे है, सर। वाई जेड कौन सा है, एक तो सर ये वाई जेड है, वन और एक तो ये वाई जेड है। ये अगर आपका एक्स और वाई है तो ये वाई जेड ही हुआ ना, 2 1 1 1। Yes, sir. Sir, तो एक्स जेड क्या निकल के आया, 2 1 1 1, पीछे भी जा सकते हैं इसमें हम, ठीक है, 2 1 1 1, एक्स जेड क्या निकल के आया बेटा, 2 1 ही निकल के आया ना, जो yes, कि sir. है, जो यस कि है। सर। एक और भी है बेटा एक्स वाई, अब ये वाई जेड बन जाएगा आपका, है ना, एक्स वाई वाई जेड 2 1 1 2, तो एक्स जेड One, क्या two. निकल के आया बेटा इसमें, So one, two. वन टू। नहीं बेटा 2 1 है एक्स वाई जेड है 1 2, तो One, एक्स जेड क्या निकल के आया वन और बेटा, 2 2 निकल के आया, 2 2, एक्स हमारा two 2 or है, one. Yes, वाई sir. हमारा 1 है, जहाँ वाई So हमारा Z 1 है हमारे two. और यस जेड सर। हमारा यस 2 सर। है, 2 2 निकल के आया ना। अब देखो 2 यस Yes, 2 सर। sir. तो है ही नहीं है, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, Yes, इसलिए ये sir. ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये समझ में आया ये चीज बेटा, यस Yes, सर। sir. इस चीज को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, इसको ओवर कॉन्फिडेंटली ऊपर से नहीं देखना है, हमने एक एक एलिमेंट पूरा हमने जांचना है ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव को बहुत ध्यान से देखना है, रिफ्लेक्सिव बहुत आसानी से आप पता कर लोगे, सिमेट्रिक बहुत आसानी से पता कर लोगे, लेकिन ट्रांजिटिव बहुत आसानी से पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हमेशा चेक करना है आपने, मिरर वाले जो होंगे आपके जैसे 1 1 सेम सेम वाले होंगे, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ओके ही होते हैं, ऐसे ही वालों को चेक करना है आपने, ठीक है। यस Yes, सर। sir. और इनका एक्स वाई बनाना है, फिर वाई जेड ढूंढना है, और फिर देखना है कि एक्स जेड है कि नहीं है, और रिपीट करते जाना है हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक पेयर के लिए, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. और एक आपका रिलेशन आता है कंपैटिबल रिलेशन, अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है तो उसको बोलते हैं कंपैटिबल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, दोनों होने चाहिए। और फिर आता है आपका इक्वलेंस रिलेशन,
आपका रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये तीनों आपके रिलेशन की पूरी बैकबोन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जहाँ तक आप प्रैक्टिस करना, बुक में जितने क्वेश्चन मिले ट्रांजिटिव फाइंड आउट करने के, इक्विवेलेंस है कि नहीं फाइंड आउट करने के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, तो करना बेटा। ठीक है, आगे की टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक यस है, सर। प्रॉब्लम्स भी यस करेंगे। सर। 2-3 क्वेश्चन ले लो, ये मेरे को अगर अब से सर नहीं हुए जो तो कल। हमने हाँ हाँ, सर बोलो। पहले आपको सर पावर सेट का निकाल के दिया था सर, मैंने वो कल डिस्कस लेक्चर नहीं वो डिस लगाया। वो डिस्कस किया था बेटा, वो वीडियो मैं आपका लिंक शेयर करूंगा ना, उसमें आप देखना, तो आपको प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी आपकी। समृति के साथ डिस्कस ओके सर। किया है। ठीक है, ये आपने पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, सारा चेक कर लेना। यस सर। उसके बाद ये रहा सेट, यही है, सर 1 2 3 ये सभी का। ये क्वेश्चन सर पहले का रिफ्लेक्शन चेक करना, सेकंड का सिमेट्रिक। नहीं नहीं, सब चेक करने हैं, ओके सर। सर सब तीनों चेक चेक करने। करने हैं। हाँ, तीनों इक्वलेंस भी चेक कर लेना है, कंपेटिबल भी है कि नहीं चेक कर लेना। बेसिकली ओके आपने सर। यही 3 चेक ही करने हैं। यस कंपेटिबल यस की सर। डेफिनेशन तो यही है ना, सिमेट्रिक भी हो रिफ्लेक्सिव भी हो। यस सर। ठीक है बेटा, नोट कर लिए? यस सर। सर सर लास्ट वाला रहता कर लो कर लो। और है। आई यस होप सर कर लिया। और आई होप आपने बुक परचेज कर ली होगी। समृति ने कल बताया कि उसने कर ली है बेटा। हरिंदर आपने कर ली है? नो सर। अ, कर लो बेटा सर आप भी। कौन सीपी गांधी की है बेटा बुक। ठीक है, परचेज करनी है परचेज कर यस। लो, कॉलेज आके लाइब्रेरी से लेनी है, दो देख लो जैसे सूट करे आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके बेटा, खत्म कर दूं बेटा मीटिंग? यस सर। ओके बेटा।